इस खबर के प्रायोजक हैं दास ह्युंडई, आबुलेन, मेरठ। मेरठ गाजियाबाद स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र यानी एमएलसी चुनाव में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है। इस सीट पर भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने 3710 वोट लेकर रालोद प्रत्याशी सुनील रोहटा को 3433 मतों से हराया। सुनील रोहटा को कुल 277 वोट मिले। धर्मेंद्र भारद्वाज को मिले मतों का प्रतिशत 89.61% रहा। इस प्रचंड जीत के बाद धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व को दिया। उत्तर प्रदेश के एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय हुई है। इस विजय के मुख्य दूल्हे के रूप में मेरठ गाजियाबाद एमएलसी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र भारद्वाज अब एमएलसी हो चुके हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3700 कुछ वोट प्राप्त करके एक बहुत बड़ी जीत दर्ज करी है। शायद मेरठ का ये इतिहास हो गया है। हम बात कराते हैं सीधे धर्मेंद्र भारद्वाज से और उनके बारे में जानेंगे। धर्मेंद्र भारद्वाज से जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत उत्तर प्रदेश में मेरठ से हुई है, क्रांति की धरती से, उस ऐतिहासिक जीत का दूल्हा हमारे साथ है जिसका नाम है विधायक धर्मेंद्र भारद्वाज, जो कि जल्दी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बड़ा नाम बनकर निकला है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत वाली सीट मेरठ को बना दिया है। सीधे बात करते हैं एमएलसी साहब से, धर्मेंद्र जी से। एमएलसी साहब, जीत की बधाई और जीत का श्रेय किसको देते हैं? सबसे पहले जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को, संगठन के पदाधिकारी को, क्या वो छोटा सा अधिकारी पदाधिकारी हो या बड़ा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पार्षद हो, सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूं कि उन्होंने मेरा चुनाव धर्मेंद्र भारद्वाज बनकर लड़ाया और उन्हीं की शक्ति है कि इतने प्रचंड बहुमत से जीत मिली है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के दिशा निर्देश में चुनाव लड़ा गया, सुनील बंसल जी के दिशा निर्देश में चुनाव लड़ा गया। ये जो चुनाव जीता गया उन्हीं के दिशा निर्देश में चुनाव जीता गया। पंकज सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, बाकी सारे सांसद आपके चुनाव में लगे रहे। आगे किस तरीके से संगठन को आप बढ़ाएंगे, क्योंकि एक बड़े ब्राह्मण नेता के रूप में आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। जिस तरीके से ब्रजेश पाठक जी को उप मुख्यमंत्री बनाकर ब्राह्मणों को तवज्जो दी गई है, उसी तरीके से आपको एमएलसी पद का प्रत्याशी बनाया गया। तो पश्चिम में ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए आप पार्टी के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को टिकट देकर के विधान परिषद भेजने का काम किया। ऐसी स्थिति में जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी के बताए गए सिद्धांतों पर काम करूंगा और हमारे 9 जिलों में ब्राह्मण, एक हमारे सुनील शर्मा जी विधायक बने हैं अभी इस बार, तो हमारे ब्राह्मणों के पास कोई पद नहीं था। एक पद भारतीय जनता पार्टी ने दिया ब्राह्मण समाज को। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद बोलता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने एक तीर से 2 निशाने करे, एक तो ब्राह्मणों को साधा, दूसरी तरफ ब्राह्मणों को एमएलसी बनाया। अब देखना यह है कि धर्मेंद्र भारद्वाज को भाजपा और कितना आगे ले जाती है। कैमरामैन जाकिर के साथ ललित भारद्वाज, मेरठ। मेरठ हापुड़ लोकसभा से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि सपा इस चुनाव में साफ हो गई। नहीं, देखिए, शुरू से भी हमको अनुमान था, ये विधानसभा चुनाव के पश्चात से भी ये लग रहा था कि किस प्रकार का मूड प्रदेश के अंदर जनता का है या जनप्रतिनिधियों का है। उस समय विधानसभा चुनाव के अंदर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी, पर हमको जनता ने आशीर्वाद दिया और 2/3 बहुमत से 2/3 से अधिक का बहुमत हमको प्रदान किया। आपको बता दें, धर्मेंद्र भारद्वाज महावीर एजुकेशन सोसाइटी के संचालक हैं, मदरहुड विश्वविद्यालय रुड़की के चांसलर भी हैं। इससे पहले भारद्वाज ने 2014 में सहारनपुर सीट से शिक्षक एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़ा और 22,000 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। 2010 में वार्ड नंबर 12 सुरूरपुर ब्लॉक से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव 10,451 मतों से जीतकर मेरठ में पहला और यूपी में तीसरे बड़े विजेता बने।
जिला पंचायत सदस्य रहते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम विकास कार्य कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट। मोदी योगी जिंदाबाद।